ध्वनि कैसे रचती है तुम्हारा भविष्य? ब्रह्मनाद, स्वर शक्ति। जब ना समय था, ना आकाश, ना कोई सृष्टि, तब भी एक ध्वनि थी, और उसी ध्वनि की कोख से जन्मी है ये सारी सृष्टि। यही ब्रह्मांड का आदि और शाश्वत सत्य है। शाश्वत उद्घोषणा, वेदों की प्रथम उद्घोषणा, नादम ब्रह्म इति श्रुति, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि नाद से उत्पन्न हुआ है। जिस तरह एक बीज वृक्ष बनाता है, उसी तरह एक शब्द जब तुम्हारे अंतर में उतरता है तो वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बन जाता है। शब्द बीज है, शब्द ब्रह्म है, शब्द ही भविष्य है। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं, बल्कि तांत्रिक, यौगिक और न्यूरोसाइंसिक सत्य है। जब ब्रह्मांड ने पहली बार कुछ कहा, आधुनिक विज्ञान अब यह मानता है कि बिग बैंग भी ध्वनि का ही एक विस्फोट था। वेदों में इसे कहा गया है ओम इत्येतदक्षरम सर्वम। मांडूक्य उपनिषद। तुम्हारा बोला गया हर शब्द तुम्हारे भविष्य का बीज बनता है। क्या तुमने ध्यान दिया है, जब तुम बार बार खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये सिर्फ विचार नहीं, यह ध्वनियां हैं। और हर ध्वनि एक कंपन, वाइब्रेशन है, और हर कंपन एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा किसी न किसी चीज को आकर्षित करती है। इसलिए ऋषि कहते थे जैसा उच्चारण वैसा निर्माण। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारे भविष्य को कोड करता है। क्यों हर मंत्र बार बार दोहराया जाता है? क्योंकि ध्वनि को नाद बनने के लिए अनुशासन और पुनरावृत्ति दोहराव चाहिए। जैसे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय या कोई गुरु मंत्र। हर बार जब तुम उसे बोलते हो, दोहराते हो, तो वे एक आवृत्त तरंग, फ्रीक्वेंसी वेव छोड़ते हैं, जो तुम्हारे अवचेतन मन तक जाकर तुम्हारे कर्म, सोच और परिणामों को बदलने लगती है। तुम्हारी आवाज, शब्दों की ध्वनि तुम्हारा ब्रह्मांड रचती है। आज विज्ञान भी यही कहता है, आपका अवचेतन मन वास्तविक और बार बार की गई कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता। Your subconscious mind cannot distinguish between real and repeated imagination. इसलिए जो तुम कहते हो, गुनगुनाते हो, सोचते हो, वो सिर्फ हवा में नहीं खो जाता, वो तुम्हारे आसपास की एनर्जी फील्ड, ऊर्जा क्षेत्र में वाइब्रेट कंपन करता है। वो तुम्हारी लाइफ रियलिटी को स्कल्प्ट नकाशी करता है। मंत्र का विज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं है। तुम जब ओम या कोई गुरु मंत्र बोलते हो तो वे केवल शब्द नहीं, वे एक फ्रीक्वेंसी हैं जो तुम्हारे भीतर के 5 तत्वों को संतुलन करती है। अपने शब्दों की ऊर्जा को पहचानो। हर दिन उठकर तुम क्या बोलते हो, यही तय करेगा कि अगले वाले दिनों में तुम्हारे साथ क्या घटेगा। अगर तुमने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे शब्दों से की जैसे आज मैं शक्तिशाली हूं, मुझे ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, मेरी चेतना जागृत है, तो ये नाद तुम्हारी चेतना के बीजों को सिंचित करेगा। जीवन बदलने का एक सटीक उपाय, शब्द साधना। हर दिन सुबह उठने के एकदम बाद, रात को सोने से एकदम पहले 10 मिनट तक सकारात्मक आत्म जागृत वाक्य बोलो। उदाहरण, मैं योग्य हूं, मैं ईश्वर की योजना का हिस्सा हूं, मेरा मन स्थिर है, मैं अपने भविष्य का निर्माता हूं। 21 दिन तक यह साधना करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच, निर्णय और परिणाम तीनों बदलने लगे हैं। वेदों, सनातन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान के अनुसार संपूर्ण दृश्यमान जगत की उत्पत्ति ध्वनि से हुई है। प्रकृति ने मनुष्य में भी वही गुण डाले हैं। मनुष्य भी अपनी इच्छानुसार अपनी दुनिया बना सकता है, बशर्ते वह अपने शब्दों की शक्ति का उपयोग करना सीख जाए। निष्कर्ष, ध्वनि ब्रह्म है, शब्द भविष्य है, नाद संकल्प है, मंत्र चेतना है, और तुम्हारा स्वर ईश्वर तक और ईश्वर द्वारा रची चीजों को पाने का द्वार है। यह मत सोचो कि कैसे बोलें, बल्कि यह समझो कि क्या बोलें, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे भाग्य की स्क्रिप्ट है। अगर यह ज्ञान चर्चा तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श करे तो इसे दूसरों से भी साझा करें, क्योंकि अगली क्रांति शब्दों की शक्ति से ही आएगी।
धन्यवाद।